होमवर्क कॉपी की पीडीएफ फाइल बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे भेज सके बच्चे, उनके लिए यह वीडियो है। और संबंधित शिक्षक बंधु उन होमवर्क को वापस एक ही पीडीएफ फाइल में बनाकर प्रिंट कैसे निकालें, ये सारी बातें आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाकर गूगल प्ले स्टोर, ये जो गूगल प्ले स्टोर है, इस गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैनर टाइप करके इंस्टॉल कर देना है। मैंने भी इसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट स्कैनर टाइप कर दिया है और इंस्टॉल कर दिया है। ये इस तरह से आएगा आपके, जैसे मैंने ये स्कैनर जो है डाउनलोड कर दिया है। अब आपको किसी भी पेज की स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनाना है तो सबसे पहले डॉक स्कैनर खोलें। डॉक स्कैनर खोलने पर आपको यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ आपको ये नज़र आएंगे। एक तो कैमरा नज़र आता है और एक इमेज नज़र आता है, ठीक है। अगर हमें बाहर के किसी पेज की पीडीएफ फाइल बनानी है, अच्छी पीडीएफ फाइल, चाहे एक पेज हो या एक से अधिक पेज हो, तो सबसे पहले आपको कैमरा ऑन करना है। कैमरा ऑन करने के पश्चात जैसे यहाँ से करें, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया यहाँ पे। अब अपने कैमरे को एकदम व्यवस्थित करें ऊपर से और फिर इसको क्लिक करें। क्लिक करने पर क्या होगा, ये इस तरह से क्लिक करते ही इसकी बाउंड्रीज आ जाएगी जो आपको सेलेक्ट करनी है कौन सी। कभी कभी ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी कर देता है, जैसे मेरे को यहाँ तक ही लेना है तो यहाँ तक ले लिया, कॉर्नर मिला दिया। ये थोड़ा सा कट रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। लेने के पश्चात आपको कंटिन्यू करना है। एक से अधिक फाइल बनाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद इसी को एक पेज की बनानी है या अगला कोई नेक्स्ट पेज और करना है। अगर आपको नेक्स्ट पेज और करना है तो क्या करना है, आपको पुनः इसी तरह से अगला पेज ले लेना है। जैसे मान लो ये ले लिया, ये नेक्स्ट पेज ले लिया। इसी तरह से आपको क्या करना है, अच्छे से थोड़ा सा हाथ को स्थिर रखते हुए क्लिक कर दें। क्लिक करने के पश्चात आप देखें कि ये थोड़ा सा घुमा हुआ आ गया, तो यहाँ से इसका रोटेशन का जो दे रखा है, इस रोटेशन के द्वारा आप इसको वापस रोटेट कर सकते हैं और पेज को अपने हिसाब से जिस व्यू में लाना चाहते हैं ला सकते हैं। और इसकी बाउंड्री को सेलेक्ट करते हुए इस तरह से इसको सेलेक्ट करना और कंटिन्यू करना। एक से अधिक और भी पेज लाने हैं तो भी इसी तरह से करना है। और लास्टली अपने सारे जितने भी पेज थे वो सारे पेज अगर स्कैन हो जाते हैं तो ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको ओके करना। ओके करने पर ध्यान रखिए यहाँ पर ये इस तरह से पेज बताएगा। चूँकि मैंने इसकी सेटिंग के अंदर जो प्रारंभ में सेटिंग होती है वो मैं बता दूंगा आपको, लाइट कलर दे रखा है इसका, ताकि ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को अच्छे से बता सके। तो इस तरह से ये फाइल बन जाएगी। फाइल बनने के बाद फाइल को आपको नाम देना है। तो नाम यहाँ पर भी कोई भी आपको XYZ जो भी जिस फाइल का नाम है वो नाम आपको इस तरह से दे दिया, नाम दे दिया। नाम देने के पश्चात यदि आपको इस फाइल को शेयर करना है यहीं से, तो यहीं से शेयर करने का ऑप्शन है। और यदि आपको इसको PDF व्यूअर में खोलना है तो यहीं से खोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैक जाएंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर जो आपकी लेटेस्ट फाइल बनाई है वही फाइल आपको नज़र आएगी। यहाँ से भी आपको सेंड करेंगे तो सेंड करते समय भी ध्यान रखना, इसको सेंड करते समय आप शेयर करते हैं तो शेयर करते ही ये पूछेगा PDF में शेयर करना है या इमेज में। जहाँ इमेज में आवश्यकता है वहाँ इमेज में शेयर कर दो, जहाँ PDF में आवश्यकता है वहाँ PDF में शेयर कर दो। जैसे मान लो मेरे को इसको PDF में शेयर करना है तो PDF शेयर करते ही वो आ जाएगा किस में शेयर करना है, कि भाई व्हाट्सएप में शेयर करना है। तो ये व्हाट्सएप के अनुसार व्हाट्सएप खोल दोगे। व्हाट्सएप खोलने के पश्चात जो भी आपको ग्रुप नज़र आएगा उस ग्रुप के अंदर आपको इसमें सेंड करना है। सेंड करते ही वह फाइल वहाँ पर चली जाएगी। तो पहला कार्य तो ये हो गया कि किसी भी बाहरी पेज की कॉपी की PDF फाइल बना के कैसे उसको सेंड किया जाता है। दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ कि आपके मोबाइल के अंदर ही कोई फ़ाइल आ रखी है, अभी क्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल के अंदर ही कोई फ़ाइल आ रखी है, कुट कर देते हैं इसको। जैसे इमेज फाइलें बच्चे भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं, तो उन सभी की जैसे किसी एक सब्जेक्ट, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी वाले सब्जेक्ट क्या करेंगे, उस ग्रुप में जाएंगे। उस ग्रुप में जाकर पहले तो वो सारी जो हिंदी की है वो अपने इस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर सेव कर देंगे। सेव करने के पश्चात आपको क्या करना है कि अपने जहाँ पर वह सारी फ़ोटोज़ सेव हो रखी है, जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ तो कुछ फ़ोटोज़ जो सेव हो रखी है, जैसे मेरे इसके अंदर मेरे ये कुछ फ़ोटोज़ सेव हो रखी है। ये जैसे ये 3 फाइलें हैं किसी सब्जेक्ट की है, ये आ रखी है, तो इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया गैलरी में जाके।
सेलेक्ट करने के पश्चात सेंड कर देना। और सेंड आपको कहाँ करना है, इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा। सेंड आपको कहाँ करना है, सेंड करोगे इधर उधर आपको रोल करोगे तो यहाँ आपको जो भी आपने स्कैनर डाउनलोड कर रखा है वो बता देगा। जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर में सेंड करना है। अब ये सारी फाइलें आ गई, सारे पेज आ गए। 3 पेज मैंने सेलेक्ट किए थे, तीनों पेज इसमें आ गए। तो इन तीनों पेज को सेलेक्ट कर दिया, वहाँ से सेंड कर दिया। सेंड करने पर ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट स्कैनर में आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसको डॉक्यूमेंट स्कैनर में सेंड किया। अब देखो यहाँ पर ये फाइल इस तरह से ये आ रही है, तो इनकी बाउंड्रीज वो मांगेगा कि किस तरह से ये सही सेट करना है इसको, कि एकदम एक्यूरेट ये सेट हो सके। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट पेज से ही आपको क्या करना है, एडिट ऑप्शन में जाएं। एडिट ऑप्शन में जाकर पहले तो ये ऑटोमेटिकली ये सेट कर देगा। सेट करने के बाद इसको नेक्स्ट करें, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये कलर देखो। अब इसको यहाँ पे राइट करना, राइट हो गया, बढ़िया कलर आ गया, राइट हो गया। अब वापस आप अपने पोर्टफोलियो फाइल कैसे बनाते हैं, उसका फ्रंट पेज कैसे तैयार करते हैं, ये हमने एक तैयार किया है, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। फिर वापस बैक जाओ, बैक गए, माफ़ कीजिएगा, उसमें अब सारी फाइलें होगी देखते हैं। वापस डॉक्यूमेंट स्कैनर वहाँ जाके खोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट स्कैनर खोला। डॉक्यूमेंट स्कैनर खोलने पर जो हमने तीनों फाइलें जो बनाई थी वो तीनों फाइलें, अब बात ये आ गई, तीनों फाइलों में हमने एक को ही एडिट किया था, तो ये एक फ़ोटो ही उसमें इमेज में आई। अब आपको ऐसे स्क्रॉल करना है राइट टू लेफ़्ट, तो ये दूसरी फ़ोटो, अब देखो दूसरी फ़ोटो में डार्कनेस आ रही है, तो वापस यहाँ से सेलेक्ट किया, इसकी बाउंड्री इस तरह से की, जितनी बाउंड्री अपन को लेनी है उतनी ले ली, ठीक है। ये बाउंड्री लेने के पश्चात पुनः आपको ये जैसे ये बाउंड्री ले ली, ये बाउंड्री जितनी भी आपको सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट एरो का बटन दबा दें और राइट कर दें। राइट कर दिया, राइट करते ही पुनः ये एक अच्छी सी बढ़िया इमेज आ गई। इस तीसरी फाइल को भी ऐसे कैसे आपको एडिट करना, एडिट करके ये ऑटोमेटिकली कभी कभी सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर दिया, जो एरिया सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट बटन दबाया, नेक्स्ट बटन दबाते ही पुनः ये आ गई और यहाँ से क्या दबा दो, राइट। ऐसा करते हुए जितनी भी अपनी 10, 15, 20 जो भी पेजेज है वो पेजेज इस तरह से है PDF में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लास्टली जब अपन बैक आएंगे तो बैक आने पर इस तरह से ये बताएंगे, यहाँ बताएंगे। तो यहाँ आप वापस उस फाइल का नाम दे सकते हो, जैसे मेरे हिंदी, ये हिंदी कौन से वीक का है, W मैंने लिख दिया, W2, यानी दूसरे वीक का ये होमवर्क बच्चों ने भेजा है, और इस तरह से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद बाहर आ जाएं, इस तरह से बाहर आएं। अब देखिए ये सेंड फीडबैक वगैरह की आवश्यकता नहीं है। अब ये फाइल अब यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ तो आपको प्रिंट निकालना। अब प्रिंट निकालने का तरीका क्या है, अगर आपका मोबाइल डायरेक्ट किसी प्रिंटर से जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट वहाँ भेज दीजिए, अदरवाइज इसको शेयर कर दीजिए अपने मेल पे PDF के रूप में। ये PDF मेल कौन सा है, जिस मेल से लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि जुड़ा हुआ है और जिससे प्रिंटर जुड़ा हुआ है वहाँ पर भेज दीजिए, या व्हाट्सएप में भेज दीजिए। व्हाट्सएप वेब के द्वारा आप उसको प्रिंट दे सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर होता है किसी भी इमेज को PDF में कन्वर्ट करने का तरीका। तीसरा जो तरीका है कि आपके पास PDF फाइल है, उस PDF फाइल में ही किस तरह से थोड़ा बहुत चेंजेज उसके टेक्स्ट में कुछ चेंजेस नहीं होता है, उसमें कोई नया पेज जोड़ना है या कोई पेज हटाना है, वो कैसे। जैसे मान लो मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, या आप चाहो तो वापस बैक कर लेते हैं, क्यूट कर लेते हैं, वापस नए सिरे से इसको खोल देते हैं। हाँ, होमवर्क कॉपी की PDF फाइल बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे भेज सके बच्चे, उनके लिए यह वीडियो है। और संबंधित शिक्षक बंधु उन होमवर्क को वापस एक ही PDF फाइल में बनाकर प्रिंट कैसे निकाले, ये सारी बातें आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाकर गूगल प्ले स्टोर, ये जो गूगल प्ले स्टोर है, इस गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैनर टाइप करके इंस्टॉल कर देना है। मैंने भी इसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट स्कैनर टाइप कर दिया है और इंस्टॉल कर दिया है। ये इस तरह से आएगा आपके, जैसे मैंने ये स्कैनर जो है डाउनलोड कर दिया है। अब आपको किसी भी पेज की स्कैन करके PDF फाइल बनाना है तो सबसे पहले डॉक स्कैनर खोलें। डॉक स्कैनर खोलने पर आपको यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ आपको ये नज़र आएंगे, एक तो कैमरा नज़र आता है और एक इमेज नज़र आता है, ठीक है। अगर हमें बाहर के किसी पेज की
PDF फाइल बनानी है, अच्छी PDF फाइल, चाहे एक पेज हो या एक से अधिक पेज हो, तो सबसे पहले आपको कैमरा ऑन करना है। कैमरा ऑन करने के पश्चात जैसे यहाँ से करें, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया यहाँ पे। अब अपने कैमरे को एकदम व्यवस्थित करें ऊपर से और फिर इसको क्लिक करें। क्लिक करने पर क्या होगा, ये इस तरह से क्लिक करते ही इसकी बाउंड्रीज आ जाएगी जो आपको सेलेक्ट करनी है कौन सी। कभी कभी ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी कर देता है, जैसे मेरे को यहाँ तक ही लेना है तो यहाँ तक ले लिया, कॉर्नर मिला दिया। ये थोड़ा सा कट रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। लेने के पश्चात आपको कंटिन्यू करना है। एक से अधिक फाइल बनाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद इसी को एक पेज की बनानी है या अगला कोई नेक्स्ट पेज और करना है। अगर आपको नेक्स्ट पेज और करना है तो क्या करना है, आपको पुनः इसी तरह से अगला पेज ले लेना है। जैसे मान लो ये ले लिया, ये नेक्स्ट पेज ले लिया। इसी तरह से आपको क्या करना है, अच्छे से थोड़ा सा हाथ को स्थिर रखते हुए क्लिक कर दें। क्लिक करने के पश्चात आप देखें कि ये थोड़ा सा घुमावा आ गया, तो यहाँ से इसका रोटेशन का जो दे रखा है, इस रोटेशन के द्वारा आप इसको वापस रोटेट कर सकते हैं और पेज को अपने हिसाब से जिस व्यू में लाना चाहते हैं ला सकते हैं। और इसकी बाउंड्री को सेलेक्ट करते हुए इस तरह से इसको सेलेक्ट करना और कंटिन्यू करना। एक से अधिक और भी पेज लाने हैं तो भी इसी तरह से करना है। और लास्टली अपने सारे जितने भी पेज थे वो सारे पेज अगर स्कैन हो जाते हैं तो ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको ओके करना। ओके करने पर ध्यान रखिए यहाँ पर ये इस तरह से पेज बताएगा। चूँकि मैंने इसकी सेटिंग के अंदर जो प्रारंभ में सेटिंग होती है वो मैं बता दूंगा आपको, लाइट कलर दे रखा है इसका, ताकि ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को अच्छे से बता सके। तो इस तरह से ये फ़ाइल बन जाएगी। फ़ाइल बनने के बाद फाइल को आपको नाम देना है, तो नाम यहाँ पर भी कोई भी आपको XYZ जो भी जिस फाइल का नाम है वो नाम आपको इस तरह से दे दिया। नाम दे दिया। नाम देने के पश्चात यदि आपको इस फाइल को शेयर करना है यहीं से, तो यहीं से शेयर करने का ऑप्शन है। और यदि आपको इसको PDF व्यूअर में खोलना है तो यहीं से खोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैक जाएंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर जो आपकी लेटेस्ट फाइल बनाई है वही फाइल आपको नज़र आएगी। यहाँ से भी आपको सेंड करेंगे तो सेंड करते समय भी ध्यान रखना, इसको सेंड करते समय आप शेयर करते हैं तो शेयर करते ही ये पूछेगा PDF में शेयर करना है या इमेज में। जहाँ इमेज में आवश्यकता है वहाँ इमेज में शेयर कर दो, जहाँ PDF में आवश्यकता है वहाँ PDF में शेयर कर दो। जैसे मान लो मेरे को इसको PDF में शेयर करना है तो PDF शेयर करते ही वो आ जाएगा किस में शेयर करना है, कि भाई व्हाट्सएप में शेयर करना है तो ये व्हाट्सएप के अनुसार व्हाट्सएप खोल दोगे। व्हाट्सएप खोलने के पश्चात जो भी आपको ग्रुप नज़र आएगा उस ग्रुप के अंदर आपको इसमें सेंड करना है। सेंड करते ही वह फाइल वहाँ पर चली जाएगी। तो पहला कार्य तो ये हो गया कि किसी भी बाहरी पेज की कॉपी की PDF फाइल बना के कैसे उसको सेंड किया जाता है। दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ कि आपके मोबाइल के अंदर ही कोई फ़ाइल आ रखी है, अभी क्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल के अंदर ही कोई फ़ाइल आ रखी है, क्यूट कर देते हैं इसको। जैसे इमेज फाइलें बच्चे भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं, तो उन सभी की जैसे किसी एक सब्जेक्ट, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी वाले सब्जेक्ट क्या करेंगे, उस ग्रुप में जाएंगे। उस ग्रुप में जाकर पहले तो वो सारी जो हिंदी की है वो अपने इस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर सेव कर देंगे। सेव करने के पश्चात आपको क्या करना है कि अपने जहाँ पर वह सारी फ़ोटोज़ सेव हो रखी है, जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ तो कुछ फ़ोटोज़ जो सेव हो रखी है, जैसे मेरे इसके अंदर मेरे ये कुछ फ़ोटोज़ सेव हो रखी है। ये जैसे ये 3 फाइलें हैं किसी सब्जेक्ट की है, ये आ रखी है, तो इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया गैलरी में जाके। सेलेक्ट करने के पश्चात सेंड कर देना। और सेंड आपको कहाँ करना है, इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा। सेंड आपको कहाँ करना है, सेंड करोगे इधर उधर आपको रोल करोगे तो यहाँ आपको जो भी आपने स्कैनर डाउनलोड कर रखा है वो बता देगा। जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर में सेंड करना है। अब ये सारी फाइलें आ गई, सारे पेज आ गए। 3 पेज मैंने सेलेक्ट किए थे, तीनों पेज इसमें आ गए। तो इन तीनों पेज को सेलेक्ट कर दिया, वहाँ से सेंड कर दिया। सेंड करने पर ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट स्कैनर में आ जाएंगे क्योंकि हमने इसको डॉक्यूमेंट स्कैनर में सेंड किया। अब देखो यहाँ पर ये फाइल इस तरह से ये आ रही है, तो इनकी बाउंड्रीज वो मांगेगा कि किस तरह से ये सही सेट करना है इसको कि एकदम एक्यूरेट ये सेट हो सके। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट पेज से ही आपको क्या करना है, एडिट ऑप्शन में जाएं। एडिट ऑप्शन में जाकर पहले तो ये ऑटोमेटिकली ये सेट कर देगा। सेट करने के बाद इसको नेक्स्ट करें, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये कलर देखो। अब इसको यहाँ पे राइट करना, राइट हो गया, बढ़िया कलर आ गया, राइट हो गया। अब वापस आप अपने पोर्टफोलियो फाइल कैसे बनाते हैं, उसका फ्रंट पेज कैसे तैयार करते हैं, ये हमने एक तैयार किया है, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। फिर वापस बैक जाओ, बैक गए, माफ़ कीजिएगा,
उसमें अब सारी फाइलें होगी देखते हैं। वापस डॉक्यूमेंट स्कैनर वहाँ जाके खोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट स्कैनर खोला। डॉक्यूमेंट स्कैनर खोलने पर जो हमने तीनों फाइलें जो बनाई थी वो तीनों फाइलें, अब बात ये आ गई तीनों फाइलों में हमने एक को ही एडिट किया था, तो ये एक फ़ोटो ही उसमें इमेज में आई। अब आपको ऐसे स्क्रॉल करना है राइट टू लेफ़्ट, तो ये दूसरी फ़ोटो, अब देखो दूसरी फ़ोटो में डार्कनेस आ रही है, तो वापस यहाँ से सेलेक्ट किया, इसकी बाउंड्री इस तरह से की, जितनी बाउंड्री अपन को लेनी है उतनी ले ली, ठीक है। ये बाउंड्री लेने के पश्चात पुनः आपको ये जैसे ये बाउंड्री ले ली, ये बाउंड्री जितनी भी आपको सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट एरो का बटन दबा दें और राइट कर दें। राइट कर दिया, राइट करते ही पुनः ये एक अच्छी सी बढ़िया इमेज आ गई। इस तीसरी फाइल को भी ऐसे कैसे आपको एडिट करना, एडिट करके ये ऑटोमेटिकली कभी कभी सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर दिया, जो एरिया सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट बटन दबाया, नेक्स्ट बटन दबाते ही पुनः ये आ गई और यहाँ से क्या दबा दो राइट। ऐसा करते हुए जितनी भी अपनी 10, 15, 20 जो भी पेजेज है वो पेजेज इस तरह से है PDF में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लास्टली जब अपन बैक आएंगे तो बैक आने पर इस तरह से ये बताएंगे, यहाँ बताएंगे। तो यहाँ आप वापस उस फाइल का नाम दे सकते हो, जैसे मेरे हिंदी, ये हिंदी कौन से वीक का है, W मैंने लिख दिया, W2 यानी दूसरे वीक का ये होमवर्क बच्चों ने भेजा है, और इस तरह से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद बाहर आ जाएं, इस तरह से बाहर आएँ। अब देखिए ये सेंड फीडबैक वगैरह की आवश्यकता नहीं है। अब ये फाइल अब यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ तो आपको प्रिंट निकालना। अब प्रिंट निकालने का तरीका क्या है, अगर आपका मोबाइल डायरेक्ट किसी प्रिंटर से जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट वहाँ भेज दीजिए, अदरवाइज इसको शेयर कर दीजिए अपने मेल पे PDF के रूप में। ये PDF मेल कौन सा है, जिस मेल से लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि जुड़ा हुआ है और जिससे प्रिंटर जुड़ा हुआ है वहाँ पर भेज दीजिए, या व्हाट्सएप में भेज दीजिए। व्हाट्सएप वेब के द्वारा आप उसको प्रिंट दे सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर होता है किसी भी इमेज को PDF में कन्वर्ट करने का तरीका। तीसरा जो तरीका है कि आपके पास PDF फाइल है, उस PDF फाइल में ही किस तरह से थोड़ा बहुत चेंजेज उसके टेक्स्ट में कुछ चेंजेस नहीं होता है, उसमें कोई नया पेज जोड़ना है या कोई पेज हटाना है, वो कैसे। जैसे मान लो मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, या आप चाहो तो वापस बैक कर लेते हैं, क्यूट कर लेते हैं, वापस नए सिरे से इसको खोल देते हैं। हाँ,